नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जहां पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्टेशन पर 208 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन जहां हादसा हुआ वहां पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था। तो चर्चा इसी सवाल पर होगी। पूरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आधुनिक तकनीक से लैस 208 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसे पीड़ितों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हादसे वाली जगह सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित नहीं है। हादसा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर सीढ़ियों के पास हुआ था, लेकिन ये पॉइंट वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कवर नहीं हो रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि तकनीकी पूर्ण साक्ष्य नहीं होने से अब जांच पीड़ित व प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की शुरुआत जांच में भारी लापरवाही सामने आई है। दिल्ली पुलिस की रेलवे पुलिस ने शुरुआती जांच की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 फरवरी की रात लगभग 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हुई। बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री एकत्र हुए थे। वो ट्रेन विलंबित हो गई और इस मध्यरात्रि में प्रस्थान करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था, जिसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रहे। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती रही। रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसके अतिरिक्त रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए लगभग 1500 सामान्य टिकट प्रति घंटे जारी कर रहे थे। इस कारण प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अधिक यात्री एकत्र हो गए। इस भारी भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए मुश्किल से ही जगह बची थी। बढ़ती भीड़ और लगातार टिकट बिक्री को देखते हुए लगातार रात 10 बजे रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए एक विशेष ट्रेन की घोषणा की। इस घोषणा को सुनकर सामान्य टिकट धारक यात्री जो पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़े थे, फुट ओवर ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर दौड़ पड़े। ऐसा करने में उन्होंने उन यात्रियों को कुचल दिया जो पहले से ही फुट ओवर ब्रिज पर बैठे थे, जिसके कारण भगदड़ मच गई। इस घटना में कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को चोट आई है। अधिकारियों का कहना है कि भारी भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा से भगदड़ व भ्रम की स्थिति बनी। रेलवे पुलिस के पुलिस उपायुक्त केपिस मल्होत्रा ने बताया है कि पुलिस रेलवे के सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही की बात आने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि इतनी भीड़ का कोई भी फायदा उठा सकता है। ऐसे में बम निरोधक दस्ते व बम खोजी कुत्तों से सोमवार को जांच करवाई जाएगी। पुलिस ने सभी प्लेटफॉर्म, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 व 16 की अच्छे से जांच कराई है। इन्हीं प्लेटफॉर्म से ही प्रयागराज के लिए लोग जाते हैं। जब से हादसा हुआ है तब से दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी जाग गए हैं। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद नजर रखे हुए हैं। अर्धसैनिक बलों के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट है और इसमें कई सवाल सामने आ रहे हैं, स्पेशली सीसीटीवी फुटेज को लेकर। तो आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।